और उदयपुर से खबर है, जहां असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पहुंचे उदयपुर। डबोक एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए उमड़े लोग। राज्यपाल पद की शपथ लेने के बाद पहली बार राज्यपाल उदयपुर आए हैं और ऐसे में कटारिया को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। और देखिए, जब से गुलाब चंद कटारिया ने मंत्री पद की शपथ ली है, ऐसे में पहली बार गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे, आमजन मौके पर पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है गुलाब चंद कटारिया को, तो बड़ी गौरव की बात है राजस्थान के लिए भी। और ऐसे में राज्यपाल की शपथ लेने के बाद पहली बार गुलाब चंद कटारिया उदयपुर आए हैं। लोगों के द्वारा बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि उदयपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, पहली बार राज्यपाल के पद लेने के बाद में, शपथ लेने के बाद में पहली बार गुलाब चंद कटारिया उदयपुर आए हैं, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें देखी गई वहां से? बिल्कुल, देखिए, आज जब महामहिम के तौर पर शपथ लेने के बाद में आसाम के, और आज जब गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे तो डबोक एयरपोर्ट पर उनका बड़ा शानदार स्वागत किया गया। तमाम उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, विभिन्न समाज और संगठनों के जो लोग हैं वो गुलाब चंद कटारिया के स्वागत के लिए पहुंचे। और गुलाब चंद कटारिया भी यहाँ जब आज अपनी सरजमी पर राज्यपाल की शपथ लेने के बाद आए तो उनके चेहरे पर भी खुशी जो है वो एक देखते ही बन रही थी। उन्होंने बहुत गर्मजोशी के साथ सबसे मुलाकात की, अपने चाहने वालों के साथ मुलाकात की और कहा कि जिस तरीके से मेवाड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, यहाँ की जनता का आभार जताने के लिए वो हमेशा तत्पर है और आभार जताते भी हैं कि इसी जनता की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और मेवाड़ के जो संस्कार उन्हें मिले हैं, मेवाड़ की सरजमी से, मेवाड़ की मातृभूमि से जो संस्कार मिले हैं, उनका वो निर्वहन भी करते रहेंगे हमेशा और मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने का भी जो है कार्य करेंगे। ऐसे तमाम जो बातें हैं वो गुलाब चंद कटारिया ने अपनी जब यहाँ पहुंचे तो कहीं। और लोगों के साथ में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि गुलाब चंद कटारिया अपने राजनीतिक जीवन में यहाँ पर लंबा वक्त बिताया है, सबके साथ में उनका आत्मीय व्यवहार रहा और यही वजह है कि आज जब तमाम लोग जब उनके स्वागत के लिए पहुंचे तो संवैधानिक पद पर आने के बाद में जो गरिमा थी उसका भी पालन किया। और दूसरी बात ये कि सभी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत करी, उनके हालचाल जाने, अपने प्रशंसकों के, अपने फॉलोअर्स के उन्होंने हालचाल जाने और सबसे बहुत अच्छे से मुलाकात करने के बाद गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो अपने आवास के लिए रवाना हुए हैं, माचला मगरा स्थित आवास पर। और आने वाले 3 से 4 दिन यानी कि 8 मार्च तक राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद कटारिया, उनका उदयपुर प्रवास रहेगा। होली का त्योहार भी वो यहीं मनाएंगे और इसके बाद आसाम के लिए उनके जाने का कार्यक्रम है। जी रवि, क्योंकि देखिए होली का त्योहार भी आने वाला है, ऐसे में क्या गुलाब चंद कटारिया होली का त्योहार अपने गृह राज्य में ही बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए, हमेशा से चाहे वो अपने राजनीतिक जीवन में थे तब भी कहीं भी रहे हों, लेकिन होली के त्योहार पर वो हमेशा अपने होम टाउन यानी कि अपने शहर पहुंचते थे। हमेशा से उदयपुर में ही अपनों के बीच होली का त्योहार उन्होंने मनाते आए और अभी भी इस बार भी जो है राज्यपाल की बतौर शपथ लेने के बाद अपने जरूरी दायित्वों का निर्वहन करने के बाद में उन्हें जब मौका मिला तो वो उदयपुर पहुंचे और होली का त्योहार भी वो यहीं पर मनाएंगे। जी रवि, क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण करने के बाद में पहली बार उदयपुर की धरती पर आए हैं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ऐसे में किस तरह से स्वागत किया गया उनका? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले चूंकि जब गए थे राज्यपाल के लिए शपथ लेने के लिए तब प्रोटोकॉल कुछ और था और अब जब शपथ लेकर गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे हैं तो प्रोटोकॉल कुछ और रहा। सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एयरपोर्ट पर ही। इसके बाद में जो तमाम उनके चाहने वाले, जैसा मैंने बताया कि तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही गुलाब चंद कटारिया एयरपोर्ट के एग्जिट पॉइंट से बाहर आए, उनको मेवाड़ी पगड़ी पहनाई गई और उन्हें उपरना, श्रीनाथ जी के उपरना उनको ओढ़ाया गया, जो यहाँ की मेवाड़ की परंपरा है।
सभी ने उनका स्वागत किया। जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने भी अपनी एक तरीके से, उनके चेहरों पर भी खुशी थी कि उन्हीं के बीच के जो व्यक्तित्व है, उन्हीं के बीच का जो लाडला उदयपुर का जो है वो अब राज्यपाल के बतौर आसाम में जो है सेवा कार्य करेंगे। और ऐसे में इतने बड़े पद पर जाने वाले, देखिए उदयपुर से इतने राज्यपाल बनने वाले गुलाबचंद कटारिया 5वें व्यक्ति हैं। इससे पहले ये जो गौरव जो है सिर्फ 4 और लोगों को ही मिला था। तो ऐसे में गुलाबचंद कटारिया ने भी साफ कहा कि मेवाड़ के जो मूल्य हैं, मेवाड़ के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं और जो उन्होंने यहाँ से सीखा है, यहाँ की मातृभूमि पर जो यहाँ का इतिहास रहा है, उसको हमेशा आगे ले जाना, यहाँ के मूल्यों की रक्षा और उन यहाँ के मूल्यों पर अपनी जिंदगी का निर्वहन करना। जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।